श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभु लोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3 जो हमारी पुस्तक है उसमें हम श्री रामचरित का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र जो है लंका को घेर लिए हैं। अंगद जो है भगवान का संदेश सुनाकर रावण के पास लौट आए हैं और रावण के मुकुट ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने फेंक दिए हैं। ध्यान दीजिए। और अंगद की बात जो है रावण की समझ में नहीं आई है। यही विडंबना है जो अहंकार की देखने में आती है कि किसी की बात को कोई मानता नहीं है। अब जब कुंभकर्ण को किसी प्रकार से जगाया गया, उस राक्षस को राक्षसी तरीके से जगाया गया, और जगाने के बाद जो बातें वो करता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। वो जो है विभीषण जब रणभूमि पहुंचता है कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण जब रणभूमि पहुंचा तो विभीषण आगे बढ़कर अपने भ्राता कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है और श्री राम के शरण में जाने की अपनी आप बीती सुनाता है कि किस प्रकार से मुझे लात मारा मेरे भ्राता महाराज दशानन ने, भ्राता श्री कुंभकर्ण, कि मैं क्या बताऊं। तो लात रावण मोहि मारा, इस विकलता को उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने रख दिया। कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि ग्लानि रघुपति पहिया, उसी ग्लानि से मैं विचार करके अपने मंत्री के साथ में मैं यहाँ पर आया। देखी दीन प्रभु के मन भायो, और प्रभु के मन में मैं जो है बस गया। तो सुन सुत भायाऊ काल बस रावण, कौन कह रहा है? कुंभकर्ण विभीषण से समझा रहे हैं
कि सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। हे राक्षस कुल में तुम भूषण हो गए विभीषण, शोभा और सुख के समय भगवान राम की शरण में चली गई। ये बात तो समझ गया कुंभकर्ण। धर्म की मैं कोई जानती, ब्राह्मण परिवार से थे, ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त था इन लोगों को, पर तपस्या के ने क्या क्या कैसे मांग लिया। तपस्या का बल जो है आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, ध्यान दीजिएगा। पर भाई की स्नेह में वह श्री रघुनाथ को अपना शत्रु मानकर भयंकर युद्ध करता है। कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की जो है फिलॉसफी यही है कि धर्म जो है हमको भाई के साथ हमको देना। तो भाई गलत तो नहीं लौकिक तरीके से, पर पारलौकिक तरीके से यह जो है अनुचित है। जब राघवेंद्र का स्वरूप मालूम है तो स्वरूप के साथ में आपको जाना चाहिए। इसलिए अब आप हट नहीं सके हो, लिंग शरीर की जो भावना आपके अंदर में व्याप्त हो रही है, उसी प्रकार से आप समझ रहे हो। लंका में तो विभीषण को भाई से स्नेह है, परंतु वह श्री राम को शरणागत वत्सल मानता है और अपने इस धर्म के लिए लोक निंदा की भी उपेक्षा करता है कि लोग जो कहना कहेंगे मुझको। तात्पर्य यह है कि ये न केन प्रकार मन बुद्धि को भगवान में लगाकर ही कर्म करने में कल्याण है। ये दोनों भाई असुर हैं, पर ब्राह्मण कुल की ब्रह्म बुद्धि में भी इनमें देखने मिलती है। लंका में जब वानरों राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से इधर वानर वीरों द्वारा रणभूमि जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी राक्षस राज रावण की आज्ञा से प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे, ताकि वानरों को यह मालूम ही ना हो सके बहुत से राक्षस मार डाले गए। वानरों को यह मालूम ही ना पड़ सके जो राक्षस मारे जाते थे, तो बहुत से राक्षस मारे डाले गए, ये मालूम हो सके वानरों को। जब कुंभकर्ण मारा गया और राक्षस राज रावण की युवराज पुत्र मेघनाथ को छोड़कर सभी पुत्र मारे गए, तब श्री रघुनाथ जी के मित्र वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा कि पुत्रों और महाबली कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। अतः सुग्रीव की आज्ञा पाकर सभी महाबली वानर मशाल लेकर लंका में घुसकर गोपुरों, अट्टालिकाओं, सड़कों और गलियों और महलों में हर्ष से आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई आग में सहस्रों महल, चंदन, मोती, अगस, हीरे, मूंगी, वस्त्र, कंबल, ऊनी वस्त्र, वस्त्र के आभूषण, अस्त्र से सभी जलकर खाक होने लगे। घोड़ों के गहने, जीन आदि, हाथियों के गले का आभूषण, रथों के उपकरण सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, मणियों और मोती से जड़ित विचित्र महल सभी धू धू कर जल रहे थे। लाखों लाखों नगरवासियों को, उनके घर, स्त्री, बच्चों सहित वानरों की लगाई आग जलाकर भस्म कर दिया। उस लगाई आग में वानर लोगों ने आग लगा दिया। और भगवान वाल्मीकि ने लिखा है क्या, सा बभूव मुहूर्ते न हरिवीर दीपिता पुरी, सा बभूव मुहूर्तेन हरिभी दीपिता पुरी। हरिभी माने वानरों के द्वारा लगाई हुई वह जो पुरी क्षण भर में क्या हो गई, लोकस्यास क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुंधरा। लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विने दुषः सत्तनो सनो ज्वलन तप्तस्य शुश्रूवे शतयोजनम। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का क्रंदन
100 योजन दूर तक सुनाई देता था। ऐसे में वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री रघुनाथ जी के धनुष की टंकार, ये 3 प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान राघवेंद्र के छूटे हुए बाणों से लंकापुरी का नगर द्वार, जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहली मकानों और अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम जी के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। अंगद के द्वारा कंपन और पगंग का, द्वित वानर के द्वारा शुणताक्ष का, मैंद वानर द्वारा विपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध कर दिया गया। हनुमान ने निकुंभ का वध कर दिया। खर राक्षस का पुत्र मकराक्ष श्री रघुनाथ जी के हाथों मारा गया। तब राक्षस राज ने अपने सबसे वीर और उत्तराधिकारी बेटे मेघनाथ को आज्ञा दी और कहा, अब ध्यान से सुनिए कि सब लोगों का संहार जब हो गया तो बचा कौन? आखिरी में जो है राजा का वजीर बचा, मेघनाथ। मेघनाथ की मृत्यु या मेघनाथ का पराभव जो है शाह हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, खुद राजा को सामने आना पड़ेगा। राजा अपनी सेना के बिना क्या बचा पाएगा आपको? जही वीर महावीर भ्रातरौ राम लक्ष्मण अदृशो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकाहम्। हे वीर, तू महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या सामने से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बड़े चढ़े हो। राक्षस राज रावण ने मेघनाथ को एक और नाम दे रखा था, इंद्रजीत। इंद्रजीत नाम मेघनाथ को देवराज इंद्र को जीतने के कारण मिला था। मेघनाथ को माया रहित युद्ध में बड़ा कौशल प्राप्त था। जब दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश, करजेऊ अट्टहास करी भई कपि कट कही त्रास। मेघनाथ मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानर सेना की सेना में भय छा गया। तब वानर मेघनाथ को कहाँ पाए जो उसके शस्त्रों के प्रहार का उत्तर दे सके। माया से निपटना आसान नहीं है, बड़ा ही विकराल रूप है माया का। माया से तो भगवान ही बचा सकते हैं। केवल भगवान की चरण में चले जाइए, माया से बचा ले जाएंगे वो। कई रूप है इस माया के। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारेगी नैसी जर जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाणई होई लागहि नागा। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नटैव कपट चरित करना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, निर्विकार हैं, ऐसे भगवान खरारी नाग पास से बांध दिए गए। ध्यान दीजिए, श्री रघुनाथ जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नर की भांति अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। श्री राघव की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। श्रुति कहती है, न ऐसा तर्केण मतिरापनेया। ये जो तत्व ज्ञान है, तर्क की मति से नहीं प्राप्त कर सकते आप। प्रोक्तान अन्य नहीं वस्तु ज्ञान आए पेट। जो अनन्य है, जो जानता है इस विषय को, तत्व ज्ञान को जानता है, उसी से इसको आप जान सकते हैं। अर्थात परमात्मा को जानने के लिए तर्क सबद बुद्धि नहीं, अपितु शंकर जी जैसे, ब्रह्मा जी जैसे आत्मज्ञानी के द्वारा कही हुई बातों से ही परमात्मा, उसकी लीला का ज्ञान हो सकता है। नारद जी ने गरुड़ जी को प्रेरित किया तो उसने प्रभु को बांधने वाले समस्त नागों को निगल रघुनाथ जी के बंधन काट दिए और खुद संशय के घेरे में आ गए। यह कैसा परब्रह्म है, ये कौन सोच रहा है गरुड़ जी, और कि खुद संशय कि कैसा परब्रह्म है जो अपने नागपाश को भी नहीं काट सकता। इसके लिए मुझे गरुड़ की आवश्यकता पड़ती है।
इसका समाधान गौरी जी को हरिभक्ति से ही प्राप्त हुआ। भक्ति संशय को मिटा डालती है, उसका उन्मूलन करती है भक्ति। तो भक्ति उन्मूलन कैसे करती है? भक्ति ज्ञान और वैराग को उत्पन्न कर देती है। ज्ञान और वैराग रूपी दो सशक्त शक्तियां ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी ही हैं ज्ञान और वैराग्य, वह जो है सारे मोह का उन्मूलन कर डालते हैं। श्री रघुनाथ जी को यह अभिष्ट है, अतः नाग पास में बंधना की लीला के सिवाय कुछ नहीं है। प्रभु को नाग पास में बांधने से जामवंत जी क्रुद्ध हो गए। तब वृक्षराज जामवंत ने मेघनाथ को पैर पकड़कर सीधे लंका पर फेंक दिया। मेघनाथ की जब मूर्छा टूटी तब उसने अपनी विजय के लिए कुल देवी निकुंभला के तांत्रिक का अनुष्ठान प्रारंभ किया। परंतु फल तो प्रभु के हाथ। आप कोई भी अनुष्ठान करें, तांत्रिक वैदिक जो भी करें आप, नैतिक सामाजिक, सबका फल भगवान के अधीन है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रवाह है। वानर सेना ने लक्ष्मण जी के नेतृत्व में और विभीषण जी के मार्गदर्शन में यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दिया। क्रोध में आकर मेघनाथ पर हनुमान जी, अंगद जी सभी ने धावा बोल दिया, परंतु वह मायावी मारे नहीं मरता था, भांति भांति के रूप बदलकर पुनः युद्ध करने आ जाता था। तब लक्ष्मण जी ने वानरों को निर्भय करते हुए संकल्प किया और रघुनाथ जी का स्मरण कर मेघनाथ की छाती को छेदने वाला बाण छोड़ दिया। रामानुज कहाँ राम कहं, अस कही छान सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। और हनुमान जी और अंगद जी ने उनकी वीरगति को पराक्रम प्रशंसा किया और उनकी जननी का धन्यवाद किया। उनके और मेघनाथ के शव को आदर से लंका के दरवाजे पर रखाया है। लक्ष्मण जी ने राम जी के प्रति नाम का स्मरण करते हुए युवराज मेघनाथ ने प्राण छोड़ दिए। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ सूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया और विचार कर विदेह नंदिनी सीता को ही मार डालना अच्छा समझा। उसने निशाचरों से कहा कि मेरे बेटे मेघनाथ ने माया से केवल बानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया था और छूते ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य कर दिखलाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये रावण की रचना कर रहा है। क्रोध हो गया पुत्र के वियोग में, वो सीता को मार ही डालना अच्छा समझता था। ठीक है, मेरे लड़के ने जो गुजर गया, आज लक्ष्मण के हाथों माया से बानर चकमा देने के लिए एक आकृति बना दिया कि ये सीता, आज मैं सत्य कर दिखलाऊंगा। आकृति नहीं, यथार्थ में मैं सीता को मार डालूंगा। और क्रुद्ध होकर वह खड़मार आए सहसा मैथिली, जहाँ मैथिली थी अशोक वाटिका में, प्रजंतम राक्षसम प्रेक्षित, जहाँ पे राक्षस भ्रमण कर रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, सिंहनादम विचुक्कुषाः, उस राक्षस को देखकर इधर जाते हुए राक्षस देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। रावण जब चला अत्यंत कुपित होकर सारे राक्षस सिंहनाद करने लगे। राजा क्रोध में है, ये भी क्रोध में सबके सब आ गए। सीता जी ने रावण को अपनी ओर हाथ में नंगी तलवार ली आते देखा तो उनकी मनोव्यथा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने इस प्रकार कहा। सीता जी सोचती हैं इस रावण की भार्या बनने के प्रस्ताव को ठुकराने कारण ही यह क्रोध और मोह के वशीभूत होकर मुझे मारने को उद्यत है। हो सकता है मेरे कारण इसने सम्रांगण में दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को मार ही गिराया हो। जैसा कि लंका में इस समय बड़ा भयंकर सिंहनाद सुनाई दे रहा है। अहो, यदि मेरे कारण दोनों भाइयों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। हो सकता है कि पुत्र शोक में संतप्त राक्षस रावण श्री राम लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। ऐसी दुश्चिंताओं से भगवती जो है उनका अंतर्द्वंद चल रहा है, जो देखने लायक है। सीता जी और बहुत सी सारी अन्यथा बातें सोची, अदरवाइज अनटूवर्ड अनहैपनिंग्स, दुख के समय प्रियजनों के अनिष्ट की मानसिकता अवचेतन में ममता के अस्तित्व को प्रकट करती है। ममता की प्रबलता से किसी को भी इंकार नहीं हो सकता। सहसा सुपार्श्व नामक एक बुद्धिमान मंत्री ने रावण को सीता जी के वध के लिए उद्यत देख समझाया, हे महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो।
फिर क्रोध के कारण अधर्म को क्यों तिलांजलि देकर सीता की हत्या करने में उतारू हो? तुमने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वेद विद्या का अध्ययन कर स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे उचित समझते हो, कैसे युक्ति समझते हो? मैथिलीं रूप संपन्नां प्रत्यवीक्षस्व पार्थिवा तस्मिन्नेव सहसा विरावे क्रोधमुत्सृजाहं। पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, इस पर दया करो। मैथिलीं रूप संपन्नां प्रत्यवीक्षस्व पार्थिव तस्मिन्नेव सहसा विरावे। और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आहवे क्रोधम सूर्य, वहां क्रोध निकालो। क्या इस पर क्रोध निकालते हो अपना? सुस्पार्श ने यह भी कहा कि महाराज आज कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की आज जो है अमावस्या है, चतुर्दशी है, कल अमावस्या है और कल के शुभ मुहूर्त में एक श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर दशरथ राम का वध कर सीता को प्राप्त कर लीजिए आप। ऐसा मुहूर्त निकल के आया। ऐसा ज्योतिष की यह जो है प्रिय लगने वाली भविष्यवाणी सुना दिया किसी ने। राक्षस राज रावण ने इस वचन को सुनकर सीता जी की हत्या का इरादा छोड़ दिया और अपनी राजसभा में प्रवेश किया। राजसभा में अपने मंत्रियों और सूरवीरों को कल सूर्योदय से ही भयानक युद्ध करने का आदेश दे दिया। इस पर अमावस्या के दिन प्रातः से ही भयानक युद्ध छिड़ गया। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़ते थे। पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारते थे। राक्षसों को द्वारा मारी जाती हुई वानरों की इस विशाल सेना शरणागत अवसर राम प्रभु के पास आती है। तब बल विक्रमशाली भांति श्री राम प्रभु ने धनुष लेकर राक्षसों की सेना में प्रवेश किया और बाणों की झड़ी लगा दिया। रघुनंदन ने निशाचर रणभूमि में श्री राघवेंद्र के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर्म को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं।